तो हे गाइस, शुभम हेयर, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा मनोज दे को आखिर इतना ज्यादा व्यू क्यों आता है, मनोज दे यूट्यूब पे इतना ज्यादा चर्चे में क्यों रहता है, मनोज दे इतना ज्यादा वायरल क्यों होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही सारा चीज देखने को मिल जाएगा। इतने और भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जैसे टेक्निकल योगी सर हो गए, टेक्निकल फारूक सर हो गए, उसके बाद से जुन्नू की टेक हो गया, उसके बाद से डेपटेक हो गया। ये सबको आखिर इतना ज्यादा व्यू क्यों नहीं आता है, मनोज दे को इतना ज्यादा व्यू क्यों आता है, मनोज इतने ज्यादा यूट्यूब पे चर्चे में क्यों रहते हैं। ये सारे लोग जितने भी हो गए, टेक्निकल योगी सर हो गए, उसके बाद से जुन्नू की टेक हो गया, डेपटेक हो गया, आखिर ये सबके भी मिलियन में सब्सक्राइबर है। तो ये सबके इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक क्यों नहीं लगा है, मनोज दे को आखिर ब्लू टिक क्यों लग गया इंस्टाग्राम पे। तो आप लोगों के मन में बहुत सारा डाउट रहता होगा कि आखिर ये सबके इतने ज्यादा व्यू क्यों नहीं आते हैं, लेकिन मनोज दे के हर वीडियो पे लाखों में व्यू कैसे चला जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपको सारा चीजें देखने को मिल जाएगी और ये सब चीजें कैसे हो पाता है, मनोज दे आखिर ये सब चीजें कैसे कर लेता है। तो आज की इस वीडियो में आपको सारा चीज देखने को मिल जाएगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी हर नई नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग और टेक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों देखिए, मनोज दे का इतना ज्यादा व्यू आने का रीजन क्या है। रीजन सिर्फ एक है, मनोज दे ने क्या किया स्टार्टिंग से ही, उन्होंने जब उनका चैनल नया था, अच्छा खासा सब्सक्राइबर हो गए थे 50-60 हजार, तभी वो क्या करते थे, देखते थे कि जब मेरा व्यू डाउन होने लग गया, क्योंकि होता है ना कि यूट्यूब पे कभी कभी व्यू डाउन होने लग जाता है। तो मनोज दे करता क्या था कि कुछ वीडियो में जब उसके व्यू डाउन होने लग जाते थे तो ये करता क्या था कि एक ऐसा वीडियो बना देता था कि उसके जितने भी सब्सक्राइबर वीडियो नहीं देख रहे हैं वो भी वीडियो देखने के लिए आ जाता था। जैसे क्या करते थे कि देखता था कि व्यू कम आ रहे हैं तो क्या करता था, एक ऐसा वीडियो बनाता था कि मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूं, आई क्यूट यूट्यूब। लोग क्या करते थे, जैसे मैं ही सब्सक्राइब करके रखा था और मैं व्यू नहीं ज्यादा वीडियो नहीं देख रहा था, लेकिन जैसे ये वीडियो आया आई क्यूट यूट्यूब, मेरे मन में एक सवाल आता था कि आखिर मनोज दे आखिर यूट्यूब क्यों छोड़ रहा है। मैं वीडियो देखने के लिए तुरंत से चला जाता था। इसी तरह उनके व्यू फिर से वापस, जितने भी उनके सब्सक्राइबर हैं फिर से वापस आ जाते थे उसके वीडियो पे, और फिर से उसका कुछ वीडियो अच्छा खासा चलने लग जाता था। लेकिन फिर देखता था कि मेरा जो व्यू कम आ रहा है, फिर से एक ऐसा वीडियो बनाता था मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ, मुझे माफ करना, ये वो इसी तरह का कोई थंबनेल वगैरह बना के यूट्यूब पर डाल देता। लेकिन लोग क्या करते थे, फिर से देखने जाते थे कि आखिर मनोज दे क्यों बोल रहा है कि मुझे माफ करना। तो लोग इसी तरह क्या किया, मनोज दे स्टार्टिंग में से ही अपने ऑडियंस को पकड़ के रखा और उन्होंने अपने ऑडियंस को कहीं भी जाने नहीं दिया। तो यही कारण है कि मनोज दे अब तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है व्यू आए ना आए, क्योंकि उनके उतना ज्यादा ऑडियंस है तो उन लोग देखेंगे ही वीडियो को। लेकिन स्टार्टिंग से ही मनोज दे अपने ऑडियंस को पकड़ के रखा, तो उन्होंने ऐसा ऐसा वीडियो ला के रखते रहा कि लोग उससे कनेक्ट हमेशा हमेशा के लिए रह ही गए। तो ये चीज हो गया मनोज दे के व्यू लाने का कारण। अब बात करते हैं मनोज दे आखिर इतने चर्चे में क्यों रहता है, यूट्यूब पे इतना ज्यादा फेमस क्यों है, मनोज दे को इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक क्यों लगे, यानी कि मनोज दे इंस्टाग्राम पे वेरीफाइड क्यों हो गया, टेक्निकल योगी सर क्यों नहीं हुए, जुनू के टेक क्यों नहीं हुआ, डेपटेक क्यों नहीं हुए, तो ये सब आखिर क्यों नहीं हुए। मनोज दे को इंस्टाग्राम पे वेरीफाई कैसे मिल गया, बल्कि इतने कम फॉलोअर्स में, यानी कि 3 लाख फॉलोअर्स में कैसे मिल गया, मिलियन वालों फॉलोअर्स सबको भी क्यों नहीं मिल पाता। तो देखिए, मनोज दे का चर्चे में रहने का और फेमस होने का रीजन ये है कि मनोज दे अपने हर एक लाइफ स्टाइल को आपके साथ, मेरे साथ शेयर करता है, अपने ऑडियंस के साथ शेयर करता है। ये कब जा रहा है, कब कहाँ जा रहा है, कब क्या कर रहा है, कब कौन सा फोन ले रहा है, कब कौन सा कार ले रहा है, आप लोगों से पूछता है, आप लोग कमेंट करते हो। इससे क्या होता है, मनोज दे से हम लोग सब जुड़े हुए रहते हैं कि मनोज दे ये कार ले रहा है, मनोज दे ये हो रहा है। मनोज दे एक ऐसा गरीबी रेखा से उठ के ऊपर उठाया ना। मनोज दे जब वीडियो बनाता था स्टार्टिंग में तो उसके पास कोई सेटअप वगैरह नहीं था, मनोज दे दूसरे के सीढ़ी पे जाके वीडियो बनाया करता था। लेकिन आज जब फेमस हो गया तो उन्होंने सेटअप बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो इससे क्या होता है, हम लोग उसके हर एक लाइफ स्टाइल से जुड़े होते हैं कि मनोज दे कब कौन सा सेटअप बना रहा है, सेटअप को कौन से पेंट करवा रहा है, कौन सा ये लाइट ले रहा है, कौन सा मैक ले रहा है, सब चीज हम लोगों के साथ शेयर करता है। इसलिए हम लोग मनोज दे से ज्यादा कनेक्ट रह पाते हैं, इसलिए हम लोग मनोज दे इसलिए ज्यादा चर्चे में रहता है। और टेक्निकल योगी सर हो गए, जुन्नू के टेक हो गया, ये सब क्या करते हैं, ब्लॉग चैनल नहीं बना रखे हैं। ब्लॉग चैनल बना भी रखे हैं तो बस कहीं घूमने जाते हैं उसका वीडियो डालते हैं, कहीं कोई चीज लेते हैं उसका वीडियो डालते हैं। लेकिन मनोज दे हर एक लाइफ स्टाइल को शेयर करता है अपने ऑडियंस के साथ। डेली उनके चैनल पर ब्लॉग आ जाता है, कब कहाँ जा रहे हैं, कभी वैक्सीन लेने जा रहे हैं, कभी ये लेने जा रहे हैं, कभी वो लेने जा रहे हैं, हर चीज का वीडियो अपलोड करते हैं अपने ब्लॉग चैनल पे। जिससे क्या होता है, उनके ब्लॉग चैनल पे 5 लाख सब्सक्राइबर हैं और हम सब उनसे कनेक्ट रह पाते हैं। तो यही कारण है मनोज दे को इतने चर्चे में रहने का और मनोज दे के हर वीडियो पे इतना ज्यादा व्यू आने का। और टेक्निकल योगी सर हो गए, जुनू टेक हो गया, डेपटेक हो गया, ये सब का उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाते हैं यूट्यूब पे। यही कारण है कि ये सब इतने ज्यादा फेमस नहीं है, इतने ज्यादा चर्चे में नहीं है। तो मैंने जो आप लोगों को नॉलेज दिया, ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो यार, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। मुझे भी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो लाइक कर देना वीडियो को, और अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ही लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।